एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रामू रहता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। माँ ही उसका संसार थी। वे बहुत साधारण जीवन जीते थे। मिट्टी का छोटा सा घर, आंगन में एक नीम का पेड़ और 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी। कुछ दिनों से रामू की माँ बीमार रहने लगी थी। उम्र भी काफी हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर इस बार बाजार जाओ तो मेरे लिए एक आम ले आना, बहुत दिनों से खाने का मन है। रामू ने प्यार से कहा, अम्मा, अभी तो आम का मौसम नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा मैं जरूर लाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आम का मौसम आने से पहले ही उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रामू से जीवन का सहारा छिन गया था। मृत्यु कर्मकांड के लिए 10वें दिन दूसरे गांव से पंडित जी को बुलाया गया। पूजा पाठ शुरू हुआ। इसी के साथ पंडित जी के मन में लालच की भावना भी जन्म लेने लगी। पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ की कोई अंतिम इच्छा थी क्या? रामू ने सिर झुकाकर कहा, जी पंडित जी, वो आम खाना चाहती थी, पर मैं ला नहीं सका। पंडित जी ने भौएं चढ़ाते हुए कहा, अरे रामू, ये तो बड़ी गंभीर बात है। अगर उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? स्वर्ग में बैठी तुम्हारी माँ तभी मुक्त होंगी जब तुम सोने का आम बनवाकर दान करोगे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोने का आम? पंडित जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। पंडित जी ने कठोर स्वर में कहा, ये तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा है। तुम अपनी माँ से इतना प्यार करते थे और माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? रामू पूरी रात सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूमता रहा। वो चिंता में डूब गया। अगले दिन उसने ये बात अपने बचपन के मित्र मोहन को बताई। मोहन समझदार और तेज दिमाग वाला व्यक्ति था। उसने सारी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराया। रामू, तू चिंता मत कर, श्राद्ध वाले दिन मैं भी आऊँगा और पंडित जी को दक्षिणा भी दूंगा। 13वें दिन श्राद्ध का दिन आया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। पंडित जी फिर से पूजा कराने पहुंचे। पूजा कराने में उनका मन नहीं लग रहा था। नजरें बार बार इधर उधर देख रही थीं, मानो सोने के आम की प्रतीक्षा कर रहे हों। पूजा समाप्त हुई तभी मोहन आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक लोहे की मोटी छड़ थी। सब लोग हैरान थे कि मोहन क्या करने वाला है। मोहन ने उस लोहे की छड़ को जलती आग में डाल दिया। कुछ ही देर में वो लाल लाल तपने लगी। छड़ को आग से बाहर निकालकर मोहन पंडित जी की ओर बढ़ने लगा। पंडित जी घबरा गए। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? मोहन ने गंभीरता से कहा, पंडित जी, ये आपकी दक्षिणा है। आइए, मैं आपके घुटनों पर ये गर्म छड़ दाग दूं। पंडित जी घबराकर पीछे हटने लगे। पागल हो गए हो क्या? ये सब करने से क्या होगा? मोहन ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, गांव के वैद्य जी ने कहा था कि घुटनों को दागने से दर्द ठीक हो जाता है। रामू की माँ के घुटनों में भी बहुत दर्द रहता था। उस समय उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई थी। वो तो अब स्वर्ग में है। शायद आपके घुटने दागने से उन्हें आराम मिल जाए। भीड़ में हलचल होने लगी। पंडित जी चिल्लाए, अरे मूर्ख, मेरे घुटने दागने से उसकी माँ को कैसे आराम मिलेगा? तभी रामू ने आगे बढ़कर कहा, पंडित जी, अगर सोने का आम दान करने से मेरी माँ की आम खाने की इच्छा स्वर्ग में पूरी हो सकती है, तो आपके घुटने दागने से उनके घुटनों का दर्द क्यों नहीं ठीक हो सकता? गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बात सबकी समझ में आ गई थी। पंडित जी का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ आ गया कि आज उनका लालच पकड़ लिया गया है। वो बड़बड़ाते हुए बोले, मैं तो केवल दान पुण्य की बात कर रहा था। लेकिन अब गांव वालों की आंखें खुल चुकी थी। एक बुजुर्ग बोले, पंडित जी, धर्म का मतलब डर दिखाकर गरीबों से धन ऐंठना नहीं होता। पंडित जी चुप हो गए। उन्होंने जल्दी से अपना झोला उठाया और वहां से निकल गए। रामू ने अपने मित्र मोहन को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, आज तुमने मुझे अंधविश्वास से बचा लिया। मेरी तो ये सब समझ से बाहर था। मोहन बोला, सच्ची श्रद्धा दिल से होती है, सोने चांदी का दान देने से नहीं। इसलिए अंधविश्वास से बचो और सामर्थ्य के अनुसार ही दान करो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।